Assalamu alaikum students. Welcome to the third lecture of computer networking. Today's our topic is categories of networking. Networks can be categorized depending on size, complexity, level of security or geographical range. यानी नेटवर्क जो है उसको हम मुख्तलिफ बुनियादों पर तकसीम करते हैं। साइज़ या कितना कम्प्लेक्स है, सिक्योरिटी लेवल क्या है, या कितने जगह पे फैला हुआ है। और हम इसमें जो कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क है उसमें हम जियोग्राफिकल स्प्रेड के हवाले से इसकी कैटेगरीज को देखेंगे कि जियोग्राफिकली इसकी कितनी कैटेगरीज हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है पैन। पैन इज़ द एक्रोनिम ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी पैन इसके लिए है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन इज़ द interconnection between devices within the range of a person's private space, typically within a range of 10 meters। यानी नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी एक इंसान के इर्द गिर्द जो नेटवर्क बन रहा होता है वो 10 से 20 मीटर्स हो सकता है, उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी मिसाल आप लोग घरों में देखें, आप दो मोबाइल आपस में कनेक्ट करते हैं या 3-4 मोबाइल ज़ेपिया के ज़रिए कनेक्ट करते हैं तो पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। उसकी मैक्सिमम रेंज कोई 5 to 10 मीटर्स होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ब्लूटूथ से आप अगर दो कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करें तो वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसकी रेंज मैक्सिमम 5 मीटर्स होगी। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट टीवी के साथ अपने मोबाइल को अटैच करते हैं या आप अपने सीसीटीवी कैमरा के साथ मोबाइल को अटैच करते हैं तो ये तमाम जो नेटवर्क है इसको हम पैन में लाते हैं, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क जो एक घर के अंदर होता है। या एक पर्सनल एरिया यानी 10 to 20 मीटर्स के इर्द गिर्द जो नेटवर्किंग की हुई थी उसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सेकंड हमारे पास कैटेगरी में है लैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये प्राइवेट होता है, ये पब्लिक नहीं होता। एंड लिंक्स द डिवाइसेस इन अ सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस। और इसका साइज़ क्या होता है, एक सिंगल ऑफिस में या एक बिल्डिंग में 2-3 मंजिला या एक छोटा सा कैंपस होता है, उसमें जो नेटवर्किंग की हुई होती है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अक्सर आप लोग अगर ये शॉप्स में जाएं, नेट कैफ़ेज़ में, वहाँ कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया होता है, वो एक ही बिल्डिंग या एक ही रूम के अंदर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। या अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, अब चित्राल यूनिवर्सिटी में जो लैब है इसमें जो नेटवर्किंग की है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि वो उस एक ही कैंपस में है और प्राइवेटली ओन्ड है। यानी चित्राल यूनिवर्सिटी का उसका उस तक एक्सेस मेरा नहीं है, आपका नहीं हो सकता जब तक हम उधर ना जाएं। LAN is set up when team members need to share software and hardware resources with each other। इसकी ज़रूरत क्या होती है भाई, जब मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर शेयर करने की ज़रूरत होती है आपस में एक दूसरे के साथ, तो उस टाइम LAN सेटअप करते हैं। और इसकी एक और ज़रूरत ये भी होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट होती है उसको बहुत कम कर देता है ये नेटवर्किंग। इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज शेयर होते हैं, तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के रिसोर्सेज हम शेयर कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर में देखा जाए तो हमारे पास प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क जिसे हम कहते हैं, ये आप शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑफिस है, उसमें 50 एम्प्लॉयज़ हैं। अब हर एम्प्लॉई को अलग अलग प्रिंटर लेकर देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है वो कितना बढ़ जाएगा। अगर हम इसको नेटवर्किंग में कन्वर्ट कर दें और एक प्रिंटर रखें और बाकी तमाम कंप्यूटर्स को या जितने भी वहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनको नेटवर्क के ज़रिए उस प्रिंटर से जोड़ दें, तो उन्होंने जो प्रिंट निकालना है अपने उस जगह पे बैठे बैठे प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह स्कैनर हो गया, हार्ड ड्राइव। अगर एक एम्प्लॉय के पास जगह कम पड़ रही है अपने जो फाइल्स हैं उनको स्टोर करने के लिए, तो वो किसी और का कंप्यूटर शेयर कर सकता है, वहाँ सेव कर सकता है।
सॉफ्टवेयर्स में भी हम काफ़ी सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस टाइप सॉफ्टवेयर हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बड़े एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं डेटाबेस का, ठीक है। तो इसमें यूँ होता है कि एक सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, फिर उसको तमाम कंप्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं। इस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जिस तरह कोरल ड्रॉ हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो एक बंदा ख़रीद लेता है, फिर उसको तमाम कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, one of the computer may be given a large capacity disk drive and high processor and may become server। जो हमने सर्वर की बात पिछली क्लास में की थी उसी का जिक्र आ रहा है कि अब 10 कंप्यूटर्स हैं मिसाल के तौर पर, उनको इंटरकनेक्ट करना है, तो इसमें एक कंप्यूटर को बड़ा रोल देते हैं, सर्वर का रोल देते हैं, उसमें उसकी डिस्क की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, उसका प्रोसेसर मजबूत होता है, अच्छा होता है, उसका रैम हायर होता है, तो उसको हम एज अ सर्वर वहाँ बिठा देते हैं, फिर वो जो है बाकी कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अच्छा, अर्ली लैंस हैड डेटा रेट इन 4 to 6 मिसिंग है यहाँ 4 to 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यानी जो पहले लैन नेटवर्किंग जो की जाती थी उसमें जो डेटा रेट होता था, जो डेटा ट्रांसफ़र रेट हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा है, वो 4 to 6 मेगाबिट्स पर सेकेंड होता था। आजकल के जो लैन हैं उसमें 100 to 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड आप लोग डेटा शेयर कर सकते हैं नई स्पीड से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज स्प्रेड ओवर अ कंट्री और मेनी कंट्रीज, यानी कॉन्टिनेंट्स। वाइड एरिया नेटवर्क उस नेटवर्क को हम कहते हैं जो एक पूरे मुल्क या कॉन्टिनेंट या पूरे दुनिया में जो फैला हुआ हो, ठीक है, इतना जियोग्राफिकल एरिया उसने कवर किया हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN is typically a network of many LANs, MANs and WANs। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है किस तरह से बनता है, ये लेट सपोज 10-15 लैन चित्राल में है, 10-15 लोकल एरिया नेटवर्क्स पेशावर में है, सरगोदा, कराची, लाहौर, इनको आपस में अगर मिला दें तो ये मिल के वैन बन जाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड फॉर वैन इज़ PSTN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क और सेटेलाइट लिंक। अब जो वैन है इसके लिए जो हमें मीडियम चाहिए होता है, यानी इस वैन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमें मीडियम चाहिए होता है, चैनल चाहिए, तो वो हम दो तरह के इस्तेमाल करते हैं। या पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यानी जो हम टेलीफोन नेटवर्क्स जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम सेटेलाइट के थ्रू कर रहे होते हैं। जबकि लोकल एरिया नेटवर्क में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस एक तार ख़रीदो, फाइबर ऑप्टिक्स हो, ट्विस्टेड पेयर हो, या फिर कोएक्सियल केबल हो, जो सी भी हो, उसको फिर आप कंप्यूटर्स के साथ जोड़ दो एक ख़ास डिवाइस के साथ, एक ख़ास तरीके से, तो नेटवर्किंग हो जाएगी। उसमें PSTN या सेटेलाइट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर जब वाइड एरिया नेटवर्क बनाना होता है तो इस टाइम आपको इन टेलीफोन कंपनीज़ के जो तार इस्तेमाल होते हैं पहले से डले हुए, इनको हमने यूटिलाइज़ करना होता है, या फिर हम सेटेलाइट्स लिंक को यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसमें डेटा रेट काफ़ी स्लो होता है। अब जिस हमने लैन में पढ़ा था कि आजकल 1000 MB पर सेकेंड स्पीड है, मगर जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें स्पीड काफ़ी रिलेटिवली स्लो होती है, मेगाबिट्स, कोई 10 to 50 मेगाबिट्स में, ख़ास से जो फास्टेस्ट स्पीड है वो 100 मेगाबिट्स होगा। पाकिस्तान में तो फ़िलहाल आई थिंक 10-12 मेगाबिट्स जो PTCL प्रोवाइड कर रहा है, बस वही है। अच्छा, इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है, इंटरनेट। वैन की बेहतरीन एग्जांपल है इंटरनेट। नेक्स्ट हमारे पास मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क विथ अ साइज बिटवीन अ लैन एंड वैन। यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क है, उसके जो बीच बीच में होता है उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। यानी जो एक शहर के हदूद कुछ सेवरल किलोमीटर्स, इस अहाते में इतने जगह पे अगर नेटवर्किंग की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन ऑब्वियसली लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा होता है और वाइड एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। मैन किस तरह होता है, मुख्तलिफ लैंस को मिला के एक मैन बनता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो है केबल टीवी नेटवर्क्स। ये जो हमारे चित्राल में भी शुरू किया है, अभी जो टीवी नेटवर्क्स हैं, जो केबल टीवी नेटवर्क्स है, ये मैन की बेहतरीन एग्जांपल है। पूरे देखें कितने सेवरल किलोमीटर्स पे ये फैला हुआ है। ओयोन, द्रोश, चित्राल, चमुरखोन, कोजी, काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।